गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लाइमेक्स ओडिशा। मु आपणकर नित्यानंद सार कहूँ। मुझे आपण मान सहित डिस्कसन करने जाऊँगी इंडियन इकोनॉमी, जहाँकि वेरी इंपोर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक अच्छे आम देखा। जदि आपण मैंने नुआ कर देखुं ताले मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक करूँ और सांग सहित शेयर करूँ। देखो आज स्टार्ट करवा इंडियन इकोनॉमी। फास्ट क्वेश्चन गोटे देखिए देखूँ, व्हाट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन इंडिया ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रिंसिपल सोर्स कौन इंडियन इकोनॉमी रो लिवलीहुड प्रिंसिपल सोर्स कौन गोटे देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर। आर आंसर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर कौन आ विषय आम पूरा पुंखानुपुंख भाव में जाना विशद भाव में। एग्रीकल्चर सेक्टर हूँ गोटे प्राइमरी सेक्टर। यहाँ हूँ देखु एग्रीकल्चरल सेक्टर लिखिदे। यहाँ हूँ डायरेक्टली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, डायरेक्टली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस डायरेक्टली एंड creates more raw materials एटा कौन करुच्ची डायरेक्टली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड क्रिएट्स मोर रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर जानतु गोटे हूँ एग्रीकल्चर हूँ प्राइमरी सेक्टर, गोटे प्राइमरी सेक्टर अच्छी, गोटे टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर जाऊँगी। यहाँ हूँ एग्रीकल्चर डायरेक्टली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड क्रिएट्स मोर रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। आर किसी मुझे एग्जांपल किसी दूसरी लिखु, एग्जांपल गुड़ा लिखि नियंतु। गोटे हूँ एग्रीकल्चर हूँ जाऊँगी एग्रीकल्चर ये कौन करुच्ची ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक। देखो एग्रीकल्चर कौन करुच्ची ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रो करुच्ची, ता सहित रेजिंग लाइवस्टॉक हूँ पशु संपद भी एग्रीकल्चर रे जाऊँगी। एटा प्राइमरी सेक्टर। नंबर 2 हूँ गोटे माइनिंग। मन रखु माइनिंग ये कौन करुच्ची एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स एंड ओर्स, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स एंड ओर्स फ्रॉम द अर्थ। तापर नंबर 3 हूँ फिशिंग। एटा तो जानी थे आ विषय बेसी किसी कहया दरकार नहीं। कैचिंग फिश फ्रॉम द रिवर्स फिशिंग। तापर आसला गोटे फॉरेस्ट्री कौन करुच्ची फॉरेस्ट्री इट कलेक्ट्स टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट। ताले एग्रीकल्चर क्वेश्चन जदि बेले बेले माइनिंग क्वेश्चन पड़े, माइनिंग के छुआ ताको लिखि दियंती इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर लिखि दियंती, किंतु माइनिंग भी होउची हमर प्राइमरी सेक्टर रे जाउची। एग्रीकल्चर गला, माइनिंग गला, फिशिंग गला, फॉरेस्ट्री गला, आ गोटे क्वारिंग होउची क्वारिंग एक्सट्रैक्टिंग स्टोन फ्रॉम क्वारी। मन रखु गोटे किसी एग्जांपल देली प्राइमरी सेक्टर गोटे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर रे जाऊँगी माइनिंग एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स एंड ओर्स फ्रॉम द अर्थ। आ गोटे हूँ फिशिंग कैचिंग फिशेस फ्रॉम द रिवर्स एंड ओशियंस। फॉरेस्ट्री इट कलेक्ट्स टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट। टिम्बर काठ गर सबू गोटे फॉरेस्ट बना जाऊँगी, जोटा कि गोटे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर को पठा जाऊँगी। क्वारिंग एक्सट्रैक्टिंग स्टोन खनि स्टोन बाहर करा जाएगी पठा जाऊँगी क्वारी एग्जाम एक्सपेरिमेंट ताले सब गुड़ाक गला प्राइमरी सेक्टर रे। आमर प्राइमरी सेक्टर बा एग्रीकल्चर सेक्टर जो कहूँ तार कौन इंपोर्टेंस रही ये हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर उपर देखु क्वेश्चन वेरी टिपिकली आसूची बेसिक रू। इट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कहीं फाउंडेशन इट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पे एटा गोटे तार भित्ति प्रस्तर करुच्ची। कहीं
कहीं एटा कौन करूँ टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडस्ट्री इंडस्ट्री पाई एटा रॉ मटेरियल बा सेकेंडरी सेक्टर पाई सेकेंडरी सेक्टर पाई एटा निश्चित बेसी दरकार ताले इट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी नंबर 1 नंबर 2 रे रहिला इट क्रिएट्स बा इट generates more employees more employment in rural areas रे एटा कौन करूची रूरल एरियाज रे कौन करूची अधिका एम्प्लॉयमेंट सृष्टि करुची ग्रामांचल यूथ मानू एटा अधिक कर्मसंस्थान जोगाई दूची ता सहित नंबर 3 मन रखु इट contributes to country's GDP एटा कंट्रीब्यूट तार कंट्री रो जीडीपी पाई यार कंट्रीब्यूट होची जीडीपी कौन जीडीपी के आउट के आमे देखिबा केमती जीडीपी कौन अच्छी जीडीपी रो जीडीपी विषय आम टे ये करवा जीडीपी कौन जीडीपी विषय आउ टे बुझी नियंतु जीडीपी होची ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये हूँ गोटे फाइनान्स टोटाल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गुड्स टिपिकली विदिन ए ईयर गोटे ईयर भितर तार फाइनेंशियली मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हिसाब करा गोटे देशर आर फुल जीडीपी कौन मिसिक जीडीपी हूँ देखु सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम एटा टे मन रखु जीडीपी कौन सी रोची कंजप्शन सी रहा कंजप्शन उपभोग आई रे होची इन्वेस्टमेंट जी रे कौन करिबा जी देखंतु जी रोची गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर तापर एक्स माइनस एम कौन होची एक्स माइनस एम होची नेट एक्सपोर्ट केमती बाहर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट रप्तानी माइनस आमदानी एटा नेट एक्सपोर्ट ताले जीडीपी आम कौन जानीगले जीडीपी ऊपर क्वेश्चन आसिले बुझी नहीं जीवे जीडीपी हूँ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम सी हूँ कंजप्शन आई हूँ इन्वेस्टमेंट जी हूँ गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एक्स माइनस एम हूँ नेट एक्सपोर्ट माने कंजप्शन आम केतिकी कंज्यूम कले इन्वेस्टमेंट केतिकी इन्वेस्टमेंट होती गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट केतिकी खर्च करिछि ता सहित नेट एक्सपोर्ट आमर केते नेट एक्सपोर्ट होइछि नेट एक्सपोर्ट के बाहर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एटा हूँ जीडीपी रो रूल ताले आमे जानिले गोटे एग्रीकल्चरल सेक्टर एतिक हूँ तार रोल एटा गोटे फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एटा हूँ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर आमर सेकेंडरी सेक्टर को क्रिएट करुच्ची मैनेज करुच्ची ताल ठीक अच्छे आम नंबर 2 एनालिसिस की जीवा इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन इंडस्ट्रियल सेक्टर हूँ गोटे सेकेंडरी सेक्टर रे जाऊँगी सेकेंडरी सेक्टर अर्थात आम जो रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चरल सेक्टर आसला प्राइमरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल्स आसला इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन हम ता मैन्युफैक्चरिंग हम आर किसी पॉइंट लिखी दूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर देखी दिंतु गोटा हूँ मैन्युफैक्चर पूरा बेसिक्री बुझंतु गोटे मैन्युफैक्चर कौन करुच्ची प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू न्यू फॉर्म्स एटा लिखि दिंतु प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू न्यू फॉर्म जो रॉ मटेरियल आसिला ताकू न्यू फॉर्म रे गठन कला जथा मु कहूँ कि देखु सच एज गोटे आयरन ओर अच्छी आयरन ओर
iron ore formed into turned into steel for steel व्यवहार कला for car पे for car and any other vehicle आमे व्यवहार कले गोटे मैन्युफैक्चर होची इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे कौन करियो मैन्युफैक्चर करिवो जति कि रॉ मटेरियल आसिला ताको प्रोसेस करिवो प्रोसेस करिके ताको गोटे न्यू फॉर्म करिवो आयरन ओर रु स्टील बार कला स्टील टा जमते कार पे व्यवहार हला गोटे प्रोसेसिंग तापरे नंबर 2 रे आसुची कंस्ट्रक्शन मन रखिए कंस्ट्रक्शन कौन एटा होची बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर स्ट्रक्चर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर स्ट्रक्चर रॉ मटेरियल्स इनटू न्यू फॉर्म देखंतु मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चर है गोटे मैन्युफैक्चर आउट होची कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चर कौन प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू न्यू फॉर्म आयरन जस्ट एज आयरन ओर फॉर्मड इनटू स्टील फॉर कार तापर कंस्ट्रक्शन नंबर 3 टा देखंतु नंबर 3 रहउची प्रोसेसिंग रहउची प्रोसेसिंग कौन देखंतु प्रोसेसिंग होची टेकिंग रॉ मटेरियल्स मन रखंतु टेकिंग रॉ मटेरियल्स and prepare them for use in industries or for consumers such as spinning mill मु कहूँ स्पिनिंग मिल बुझी जातु भल कि देखु गोटे हूँ मैन्युफैक्चर जोटा कौन हो प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू न्यू फॉर्म तापर आसूची आयरन ओर जोटा कि आयरन ओर स्टील केमती फॉर्मेशन होची कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर स्ट्रक्चर प्रोसेसिंग होची टेकिंग रॉ मटेरियल्स एंड प्रिपेयर देम फॉर यूज इन इंडस्ट्रीज और फॉर कंज्यूमर सच एज स्पिनिंग मिल्स तापर आमे आउ गोटे पॉइंट को देखिबा केमती आउ गोटे पॉइंट होची अच्छा नंबर 4 पॉइंट देखंतु नंबर 4 रे गोटे रहउची एनर्जी प्रोडक्शन कौन बुझंतु एनर्जी प्रोडक्शन होची एटा होची हमर पावर जेतले गोटे पावर मनकर सपोज इलेक्ट्रिसिटी फ्यूएल्स फॉसिल फ्यूएल ये सब एनर्जी प्रोडक्शन होची केमती गोटे डिस्ट्रीब्यूशन करा जाउची एनर्जी जनरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सच एज पावर को केम डिस्ट्रीब्यूट कराउची केमती जनरेट कराउची इलेक्ट्रिसिटी हो फॉसिल फ्यूएल हो ये सब इंडस्ट्रियल सेक्टर रो जाउची तो नंबर 3 पॉइंट जोटा कहिची प्रोसेसिंग गोटे रॉ मटेरियल्स को अना जाउची ताको आनी कि पुणी प्रिपेयर करा जाउची अदर इंडस्ट्रीज पई स्पिनिंग मिल और फॉर कंज्यूमर्स पई ताले टेकिंग रॉ मटेरियल्स and prepare them for further use in industries or for consumers such as spinning mill ताले आमे एटा बुझी गले तापरे आमे नंबर 3 के जिबा सर्विस सेक्टर के जिबा सर्विस सेक्टर ता कोन सर्विस सेक्टर हमर होची टर्शियरी सेक्टर जोटा कि थर्ड रहिची एटा कोन होची it is a part of economy मन रख दो it is a part of economy फोकस्ड ऑन एटा का ऊपर फोकस्ड होची फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज rather than producing physical goods एटा हूँ गोटे इंटेंजिबल माने जहाँ को छुई हेनी आम कह इट इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमी फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज rather than
प्रड्यूसिंग फिजिकल गुड्स आर गोटे केते गोटे एग्जांपल कहूँ मु फर्स्ट नंबर 1 देखंतु गोटे फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल सर्विस कौन जाऊँगी फाइनेंशियल सर्विस बैंकिंग जाऊँगी आ गोटे इंश्योरेंस जाऊँगी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ताले फाइनेंशियल सर्विस एटा बैंकिंग आउ इंश्योरेंस एटा हूँ टर्शियरी सेक्टर रे ताले एटा हूँ संपूर्ण गोटे सर्विस गोटे सेवा जहाँकि इंटेंजिबल इंश्योरेंस भी सेमती रोचे। तापर नंबर 2 हूँ हेल्थ केयर ये भी आदर जाऊँगी मेडिकल जाऊँगी मेडिकल हॉस्पिटल ताले हेल्थ केयर एटा गोटे ये भी गोटे सर्विस टर्शियरी सेक्टर जाऊँगी कौ सेक्टर कौटा जाऊँगी मन रखुए। तार नंबर 3 रे रहा एजुकेशन भी जाऊँगी टर्शियरी सेक्टर रे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एटा सब टर्शियरी सेक्टर जाऊँगी। नंबर 4 रे आईटी सेक्टर कथा मन पकेबे इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर कौन करुच्ची सॉफ्टवेयर सर्विसेस जिते सॉफ्टवेयर सर्विसेस रोचे ये सब टर्शियरी सेक्टर रे जाऊँगी। तार नंबर 5 रे कौन हूँ ट्रांसपोर्टिंग रोचे कौन आमर पीपुल मूविंग पीपुल जो मूविंग करुँच जो व्हीकल पब्लिक व्हीकल हाउ आउ जेकोसी व्हीकल हो से ट्रांसपोर्टिंगटा ये भी जाऊँगी टर्शियरी सेक्टर रे। नंबर 6 रे आमर जो रोचे होटेल रेस्टोरेंट ये जहाँ भी सब रोचे ये भी रोचे सर्विस सेक्टर रे रोचे। ताले सर्विस सेक्टर कहले आमर गला फाइनेंशियल सेक्टर हेल्थ केयर एजुकेशन आईटी सेक्टर ट्रांसपोर्टिंग आ गोटे ट्रैवल एजेंसी जोड़ा यहाँ होटेल रेस्टोरेंट आपको सब ट्रैवल एजेंसी कहीदेवा ट्रैवल एजेंसी ये सब जाऊँगी कौन ट्रैवल एजेंसीज सब जाऊँगी सर्विस सेक्टर जाऊँगी। गोटे क्वेश्चन आसीला आर इम्पोर्टेंस कौन सर्विस सेक्टर इम्पोर्टेंस या सर्विस दब तार आर गोटे क्वेश्चन आसीला वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इज associated in which sector टिके मुझे वाइप कर दूसरी आउ टे भल कि जापर देखो गोटे क्वेश्चन पड़ा वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इज एसोसिएटेड इन व्हिच सेक्टर भल कि क्वेश्चन टाक नजर करूँ कौन अच्छी वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज आपको पिला माने बसई दे पड़ा आसले क्वेश्चन ने सेकेंडरी सेक्टर करदे किंतु एटा सेकेंडरी सेक्टर नुह इंडस्ट्री अच्छे मैंने देखिए सेकेंडरी सेक्टर करदे किंतु सेकेंडरी सेक्टर नुह यहाँ हूँ कौन यहाँ हूँ टर्शियरी सेक्टर जीव टर्शियरी सेक्टर कहीं टर्शियरी जीव देखो मुझे कहूँ कौन रही वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज आमर टर्शियरी सेक्टर रो काम कौन जो फाइनेंशियल सर्विस अच्छी बैंकिंग अच्छी इंश्योरेंस अच्छी ये सब इंडस्ट्री पाई दरकार इंडस्ट्री जो ट्रांजैक्शन होची मनी ट्रांजैक्शन हम कि जहाँ भी होची सेटा कौन होची वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज रो ऑल एक्टिविटीज गुड़ा थ्रो सर्विस सेक्टर रे जाउची ताले वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इज एसोसिएटेड इन व्हिच सेक्टर टर्शियरी सेक्टर एटा मन रखिथे ताले टर्शियरी सेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी अदर सेक्टर ताल ठीक अच्छे आम बुझी नहीं गले एग्रीकल्चरल सेक्टर आम बुझिले इंडस्ट्रियल सेक्टर बुझिले सर्विस सेक्टर बुझिले तापर आउ गोटे रहा फॉरेन ट्रेड सेक्टर कौन फॉरेन ट्रेड सेक्टर अर्थ हूँ आम गोटे कथा मन को आसवा आमर गोटे एक्सपोर्ट आ गोटे इम्पोर्ट आ गोटे इंटरपोर्ट तीनटा जिनस देखो फॉरेन ट्रेड सेक्टर गोटे एक्सपोर्ट आ गोटे हूँ इम्पोर्ट गोटे एक्सपोर्ट गोटे इम्पोर्ट आ गोटे हूँ इंटरपोर्ट आमर लास्ट वन देखो फॉरेन ट्रेड सेक्टर सब गुड़ाक डिस्कसन कले फॉरेन ट्रेड सेक्टर देखो फॉरेन ट्रेड सेक्टर
आसूची एक्सपोर्ट उपरे इम्पोर्ट उपरे इंटरपोर्ट उपरे आसूची एक्सपोर्ट कौन एक्सपोर्ट होची गुड्स और सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड जहाँ किना जाए परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री गोटे कंट्री अदर कंट्री जोटा किणव गोटे कंट्री अदर कंट्री जहाँ किणे एक गुड्स किणे जहाँ आमर दरकार ताकू जहाँ किणे ताकू होची एक्सपोर्ट कहती इम्पोर्ट कौन इम्पोर्ट होची जहाँ सेल करे सोल्ड जहाँ बिक्री करे गोटे देश जहाँ बिक्री करुची माने जहाँ सेलिंग करुची अदर कंट्री को ताकू इम्पोर्ट कहती तापर इंटरपोर्ट होची गोटे देश देखो गोटे हूँ एक्सपोर्ट रोचे गोटे इम्पोर्ट रोचे गोटे इंटरपोर्ट रोचे इंटरपोर्ट कौन देखु ब्रिटिश कथा आम मन पकईवा ब्रिटिशर कौन करुले ट्रांसपोर्टेड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम आवर कंट्री टू देयर कंट्रीज एंड मैन्युफैक्चर्ड इन्फीरियर गुड्स देन अगेन सोल्ड आम ठारू नौथिले रॉ मटेरियल्स आम पुणी आमको तैयारी करी पुणी आमको बिकुले इन्फेरियर गुड्स हायर रेट ऑफ प्राइस रे इंटरपोर्ट होची सेमती गोटे जिनिस जमती आम इंडिया कौन करुच्ची क्रूड ऑयल किणिकी आनुची रशिया पुणी ताकू प्यूरिफाई करी यूरोप को दौची या इंटरपोर्ट कहते इंटरपोर्ट अर्थ आमदानी एवं रप्तानी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ये दीटाक इंटरचेंजेबल थिंग्स ताले फॉरेन ट्रेड सेक्टर होची ए तीनटा ऊपर बेस करुच्ची गोटे एक्सपोर्ट गोटे इम्पोर्ट गोटे इंटरपोर्ट आमदानी कराऊँची इम्पोर्ट कराऊँची इंटरपोर्ट कराऊँची आर कौन इम्पोर्टान्स यार गोटे यार तीन यार इम्पोर्टान्ट गुड़ा मन रखि यार इम्पोर्टान्स कौन अच्छी की रोल गोटे हूँ मार्केट मार्केट को एक्सपांड करुच्ची इंटरनेशनल मार्केट तापर गोटे एफिशिएंसी रोची देखो गोटे मार्केट एक्सपेंशन आ गोटे एफिशिएंसी मार्केट एक्सपेंशन रोची आ गोटे रोची एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करुच्ची गोटे मार्केट एक्सपेंशन करुच्ची आमर इंटरनेशनल मार्केट रे जेतेबेले गोटे कंट्री प्रॉडक्ट गोटे कंट्री गुड्स जेतेबेले गोटे हाई लेवल रे तार मेंटेन हबो ताले कंट्री गोटे एक्सपेंशन हबो इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन हबो एफिशिएंसी गोटे दक्षता बढ़ाइबो स्पेशलाइज प्रोडक्ट उपरे जेतेबेले गोटे प्रोडक्ट को मूल्य दिया जिवो इम्पोर्टेंस दिया जिवो ताले तार एफिशिएंसी बढ़ाइबो गोटे कंट्री एनकरेज हबो इट एनकरेजेस टू स्पेशलाइज गुड्स एंड सर्विसेज मोर एंड मोर अधिकार अधिका करने चेष्टा कर एम्प्लॉयमेंट भी अधिका हो पार ताले आम एति मन रखा गोटे ये ग्लोबल ट्रेड हो पारुची ता सहित ग्लोबल ट्रेड हेले आम केमती एफिशिएंसी आम देशर बढ़ुची यही सब फैक्ट को देखिले फॉरेन ट्रेड सेक्टर गोटे इंडियन इकोनॉमी रो मुख्य अंश भी ग्रहण करुच्ची ताले ठीक अच्छे आम एवं चारिटा जाक ऑप्शन को डिस्क्राइब करदे एबे जिबा नंबर 2 क्वेश्चन के जिबा देखो नंबर 2 रे गोटे क्वेश्चन अच्छी द ग्रीन रिवोल्यूशन प्राइमरीली बेनिफिटेड व्हिच क्रॉप इन इंडिया ग्रीन रिवोल्यूशन जोटा कहते सबुज विप्लव प्राइमरीली बेनिफिटेड ये कथाटी को मन रखि प्राइमरीली बेनिफिटेड व्हिच क्रॉप इन इंडिया राइस अच्छी सुगार केन अच्छी व्हीट अच्छी पल्सेस अच्छी जदि आम देखा केवल पल्सेस को छाड़ा पर सबुगुड़िक ग्रीन रिवोल्यूशन रिलेटेड ग्रीन रिवोल्यूशन अर्थ सबुज विप्लव हाउ टू इनक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर that is known as green revolution the present century has unfolded a tremendous development in green revolution using ecologically sustainable methods जदि आम देखा क्वेश्चन आज आंसर होची व्हीट हम जदि कहे राइस तो जाऊँगी ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं सुगार केन भी जाऊँगी कहीं है नहीं ताले से कही प्राइमरीली बेनिफिटेड व्हीट एक्चुअली मिड 19th सेंचुरी रे हैला
आर विकसित है ह्विटर डेभलप करागला 19 सेंचुरी 1960 रे 1960 रे ह्विटर केमती अधिका उत्पादन हम केमती तार न्यू टेक्नोलोजी यूज करा जीवो ह्विट रिवोल्यूशन पाई राइस 20th सेंचुरी रहला 20th सेंचुरी तापर है 20th सेंचुरी जदि सुगार केन कहबा सुगार केन ह्विट रिवोल्यूशन ने आसूची ग्रीन रिवोल्यूशन ने किंतु आपको संपूर्ण रूपे दिया जाए नहीं टेक्नोलोजी मेथड व्यवहार करा जाए नहीं मेन इम्पोर्टाट सोर्स आदि व्यवहार कराए नहीं मुख्य स्रोत सामिल है नहीं सुगार केन ग्रीन रिवोल्यूशन ने राइस एंड ह्विट ग्रीन रिवोल्यूशन मेन पार्ट तेणु यहाँ सुगार केन भी हम नहीं ये प्राइमेरीली बेनिफिटेड कही ह्विच क्रॉप आउ गोटे रहा पल्सेस पल्सेसटा क्यों रिवोल्यूशन जाऊँगी पल्सेस हूँ प्रोटीन रिवोल्यूशन हूँ पल्सेस केमती गोटे पल्सेस है डाली जातीय जिनस किपरि पल्सेस इनक्रीज अधिका हम एग्रीकल्चरल सेक्टर रे तापई जो टेक्नोलोजी प्रयोग करा जाउची ताकू प्रोटीन रिवोल्यूशन कहुपर आसला आमर किसी रिवोल्यूशन मन रखी दिंतु गोटे ओनियन आ गोटे मीट ये दुईटा जाक रोचे पिंक रिवोल्यूशन और रेड रिवोल्यूशन पिंक रिवोल्यूशन कहवा और रेड रिवोल्यूशन भी कहवा तापर सिल्क रहा सिल्क आमर हूँ सिल्वर रिवोल्यूशन भी कहवा सिल्वर रिवोल्यूशन सिल्क सिल्वर रिवोल्यूशन आउ येलो रिवोल्यूशन गोटे मन रखा येलो रिवोल्यूशन हूँ ऑयल सीड येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स ताले मन रखी था ग्रीन रिवोल्यूशन प्राइमरीली बेनिफिटेड ह्विच क्रॉप इन इंडिया एटा हूँ प्राइमरीली बेनिफिटेड हूँ ह्विट तापर राइस आसला तापर सुगार केन को मुख्य स्रोत सामिल करा जाए नहीं ग्रीन रिवोल्यूशन पल्सेस रहा प्रोटीन रिवोल्यूशन अदर रिवोल्यूशन टी मन रखी दिंतु ओनियन हूँ ओनियन मीट पिंक रिवोल्यूशन और रेड रिवोल्यूशन सिल्क सिल्वर रिवोल्यूशन येलो रिवोल्यूशन हूँ ऑयल सीड ठीक अच्छे आम नंबर 3 की जीवा एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रिवोल्यूशन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन होती एमएस स्वामीनाथन प्राइमरीली बेनिफिटेड ह्विच क्रॉप इन इंडिया जो रही ग्रीन रिवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन तार फादर ठीक अच्छे आम नंबर 3 की जीवा देखो नंबर 3 रे गोटे क्वेश्चन अच्छी द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे जो करा जाउची अर्थनैतिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय द नीति आयोग नंबर 2 रही द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तापर रही द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट तापर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द नीति आयोग जहाँ आम कहवा से गोटे प्लानिंग कमिशन थिला आर आंसर कौन हो आंसर हूँ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये तीनोटी आंसर कहीं हम नहीं ये तीनोटी ऑप्शन मुझे विषय डिस्कसन करूँ देखूँ द नीति आयोगर काम कौन नीति आयोग कौन करुच्ची नीति आयोग मन रखु नीति आयोग प्लानिंग इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी एंड सोशल डेवलपमेंट तापर कौन करुच्ची इराडिकेट पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी तापर कौन करुच्ची आलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस तापर एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन मन रखी था नीति आयोग पूर्वर थिला प्लानिंग कमिशन थिला 2015 रे मन रखी 2015 रे
आ चेंज करागला ताको नीति आयोग करागला। नीति आयोग और काम होची प्लानिंग इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड सोशल डेवलपमेंट। नंबर 2 है इराडिकेट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तापर रही आलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तापर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एतिक काम ता द्वारा हम केमती गोटे पॉवर्टी की इराडिकेट कर इनइक्वालिटी इन जहाँ असमानता रही सोसाइटी रे ताकू केमती इनइक्वालिटी की इराडिकेट कर दूरीभूत करदेव। पॉवर्टी की दूरीभूत कर प्लानिंग इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी की केमती गोटे होची बनइब। तापर नेचुरल रिसोर्सेस जहाँ भी अच्छी आम कहे इंडिया इज ए रिच कंट्री बट इंडियंस आर पुअर। व्हाई देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इन आवर कंट्री बट इट कैंट बी प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड। सो इंडिया इज रिच कंट्री बट इंडियंस आर पुअर। भारतीय मैंने गरीब ये जितक नेचुरल रिसोर्सेस अच्छी से गुड़ा प्रॉपर्ली यूटिलाइज होना। ताले वर्तमान नीति आयोग ताऊपर ध्यान देछि केमती आलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस को किपरि आलोकेट करा जिवो ताहा करूची। ताले आमर क्वेश्चन थिला इकोनॉमिक सर्वे ताहार काम नुह नीति आयोग काम नुह। तापर आमे देखिबा द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कौन करुची आर काम होची ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स केमती प्रत्येक ऑफिशियल ऑफिस संबंधी फैक्ट गुड़ा स्टैटिस्टिक्स बनइब। आउ तापर कौन करुची इकोनॉमिक की क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स मन रखु। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट रो काम होची ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स करबो। गोटे ऑफिस रे केमती स्टैटिस्टिक्स बना जिवो केतिकी परिमाणर इकोनॉमी की रहुची केमती यूज करा जिवो तार काम होची ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स काम होची इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट रो। तापर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन करुची प्रोग्रेस ऑल सेक्टर सबू सेक्टर को केमती प्रोग्रेस कराइब कंट्रोल एंड ऑल्सो विजिल केमती सबू सेक्टर को कंट्रोल करिवो मैक्सिमम कंट्रोल केमती करिवो। ताले एटा होची आर काम होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो। जदि क्वेश्चन आसिला द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय होची द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको पब्लिश करुची द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया। आम ठीक अच्छे आम 3टा क्वेश्चन जानदे नंबर 3 तापर नंबर 4 को आम जा। नंबर 4 रे गोटे क्वेश्चन देखंतु व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन अच्छी फिश प्रोडक्शन अच्छी सिल्क प्रोडक्शन मीट प्रोडक्शन। ताले आमे जानिबा आमे ए सब गुड़ाक जानिचे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कसन करिछि। देखंतु फिश प्रोडक्शन कही ना फिश प्रोडक्शन मन रखंतु ब्लू रिवोल्यूशन माध्यम इन द मेथड ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन द प्रोडक्शन ऑफ फिश रो किपरि अधिका उत्पादन करा जिवो ताको ब्लू रिवोल्यूशन माध्यम रे करा जाइछि। तापर आछला सिल्क प्रोडक्शन होची सिल्वर रिवोल्यूशन आपको कहबा सिल्वर रिवोल्यूशन कहबा। तापर मीट प्रोडक्शन एटा होची पिंक और रेड रिवोल्यूशन। ओनियन मु आगु कही प्रीवियस क्लास रे प्रीवियस क्वेश्चन ने ओनियन होची पिंक और रेड रिवोल्यूशन। तार रहा मिल्क आउ रहा व्हाइट रिवोल्यूशन होची मिल्क प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू व्हाइट रिवोल्यूशन। ठीक अच्छे आम नंबर 5 की जीवा देखिए नंबर 5 रे कौन अच्छे। देखो नंबर 5 रे गोटे क्वेश्चन अच्छी हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ व्हाइट रिवोल्यूशन कही मु मिल्क की एसोसिएटेड मिल्क प्रोडक्ट केमती मिल्क रो व्यवहार अधिक अधिक करा जिवो आपाई जो 4टी ऑप्शन दिया जाइछि किए व्हाइट रिवोल्यूशन फादर माने व्हाइट रिवोल्यूशन कहा द्वारा डेवलप होइतला। नंबर 1 देखो पीजे क्यूरियन अच्छा
बी रे अछंती नंबर 2 रे वर्गीज क्यूरियन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस रघुनाथन। आर आंसर होची वर्गीज क्यूरियन। मन रखु वर्गीज क्यूरियन होचंदी फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। ये कौन करथिले आगे टिके देखंतु 1970 रे अमूल जो प्रोडक्शन होता अमूल 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 फुल फॉर्म मन रखु अमूल होची आनंद आनंद मिल्क यूजफुल लिमिटेड लिमिटेड आनंद मिल्क यूजफुल लिमिटेड अमूल पब्लिश होता अमूल जो कंपनी होता आनंद मिल्क आनंद गुजरात रो आनंद रे जो अमूल प्रोडक्शन होता 1970 तांको प्रचेष्टा रे से गोटे विलेज डायरी फार्म करथिले। ये भी गोटे विलेज डायरी फार्म करथिले। ऑपरेशन फ्लड करथिले। ऑपरेशन फ्लड मन रखिथिबे ऑपरेशन फ्लड भी आंको माध्यम रे होइतिला। ऑपरेशन फ्लड रो अर्थ होउची ता मीनिंग रूरल पीपुल ले जो लोक मानको जो पिला माने कि जो पीपुल माने मिल्क पाउ नथिले से माननकु मागणा रे से देउथिले मिल्क प्रोडक्शन करथिले एवं मिल्क रो चाहिदा से ही वृद्धि करथिले। ता जोना अमूल अमूल व्यवहार करथिले अमूल कंपनी को एस्टाब्लिश करथिले 1970 रे। अमूल फुल फॉर्म लिखि नियंतु ता भी टिके दरकार हबो। तार वर्गीज क्यूरियन विषय आमे जानि गले से होचन ऑपरेशन फ्लड करथिले आउ फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन अमूल कंपनी को भी से प्रतिष्ठा करथिले। तापर आमे आसीबा नंबर 1 पीजे क्यूरियन। पीजे क्यूरियन किए? पीजे क्यूरियन होचंती डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा ये थिले डेप्यूटी चेयरमैन। आप नाटा मन रखंतु डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तापर एम एस स्वामीनाथन कथा भी मुझे आगु कहीदे। एम एस स्वामीनाथन होती फादर ऑफ व्हाइट फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। गहमर किपरि उत्पादन अधिका हम हाउ टू प्रोड्यूस व्हीट इन टेक्नोलॉजिकल विथ द इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन किपरि करथिले एम एस स्वामीनाथन ताहा करथिले। तापर आमे आसीबा एम एस रघुनाथन। एम एस रघुनाथन होउचंती प्रमोट मैथमेटिक्स इन इंडिया। मैथमेटिक्स प्रोडक्ट मैथमेटिक्स किपरि प्रमोट होता इंडिया रे एम एस रघुनाथन भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आम कहवा। ताले चारोटी ऑप्शन को भल कि देखि नियंतु। पीजे क्यूरियन जे कि थिले डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से भी अनेक उन्नतिमूलक काम करिसंती। ता सहित वर्गीज क्यूरियन होउचंती फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन जे कि करथिले ऑपरेशन फ्लड। मीनिंग ऑफ ऑपरेशन फ्लड होउची किपरि रूरल पीपुल माननकु अधिक रु अधिक संख्यार तांका पाखरे मिल्क पहुँचेबा केमती मिल्क रो चाहिदा बढ़ाइबा हाउ टू प्रोड्यूस मिल्क इन एवरी सेक्टर से प्रचेषा करवा एवं अमूल कंपनी की एस्टाब्लिश करवा 1970 रे अमूल कंपनी की एस्टाब्लिश करथिले। अमूल फुल फॉर्म मन रखिदेवे आनंद मिल्क यूजफुल लिमिटेड। ता सहित आसिले आमर एम एस स्वामीनाथन कथा भी कहगला। एम एस स्वामीनाथन होउचंती फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किपरि कृषि क्षेत्र में गोटे वैप्लविक परिवर्तन आनी व्हीट्र उत्पादन करने प्रेजेंट सेंचुरी को से खोली जाइए गोटे अलग नीति रे किपरि एग्रीकल्चरल सेक्टर रे गोटे वैप्लविक परिवर्तन आसीला आंकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तापर एम एस रघुनाथन मैथमेटिक्स की किपरि प्रमोट करा जिवो इंडिया रे सेतिपई तांकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। ताले आमे चारोटी जांको पॉइंट देखिनेले। ठीक अच्छी आमर सेशन टी केमती लगिला जदि आपण मानक भल लगी आपण मैंने कमेंट करेंगे। जदि नुआ कर देखुं मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ, शेयर करूँ और लाइक कर दिंतु। ठीक अच्छे। गॉड ब्लेस यू।